कहा, निकल पड़े हैं 2019 के रण को फतेह करने के लिए। एक तरफ पीएम मोदी की विशाल सेना है, दूसरी तरफ मोदी विरोधी दल। 6 अप्रैल से लगने वाला नववर्ष किसकी जगाएगा किस्मत? कौन जीतेगा चुनावी जंग? किसके सिर पर सजेगा 2019 का ताज? संत बेत्रा अशोका की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। परिधावी नामक नव संवत 2076 का शुभारंभ 6 अप्रैल 2019 से होने वाला है, जिसकी ढेरों शुभकामनाएं हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, जो कि 6 अप्रैल से इसका शुभारंभ होगा और इसके 5 दिन बाद 7 चरणों में होने वाला देश का लोकसभा चुनाव का आगाज भी हो जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी का राजनीतिक करियर किस उतार चढ़ाव से गुजरेगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर दुनिया के सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। संत बेत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस धर्म ज्ञान में। सबसे पहले तो मैं एनएमएफ और धर्म ज्ञान के दर्शकों का नव संवत में अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनका ये नव संवत बहुत बढ़िया निकले और नव संवत के साथ ही आपके नवरात्रे भी शुरू हैं और नवरात्रों को आप बड़ी धूमधाम से मनाएं। सर, जैसे कि नव संवत जो है ये हमारा 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कहते हैं कि हिंदू पंचांग के हिसाब से एक नया साल लगता है, तो ऐसे में और कहें कि 11 अप्रैल से जिसका सबको इंतज़ार था, लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि पीएम मोदी, देश के प्रधान सेवक कहें या फिर देश के प्रधानमंत्री, पीएम मोदी की राजनीति जो है वो किस करवट बैठेगी? क्या उनके जीवन में अब उतार चढ़ाव आने वाले हैं, खासतौर पर उनके राजनीतिक करियर को लेकर? देखिए, जैसा कि मैं आपका सोशल मीडिया में पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुका था कि अगर 11 से लेके जो आपका पीरियड है 18 मई तक का जो है, इसमें जो डेट्स हिंदी भाषी क्षेत्रों की आती है उसमें अगर इलेक्शन होते हैं तो हिंदी भाषी बेल्ट में बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा और मुद्दा जो है राष्ट्रवाद का होगा। अब इलेक्शन शुरू होते होते आप देख रहे हैं कि मुद्दा जो है अब राष्ट्रवाद की तरफ चल पड़ा है। विकास तो है, विकास तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ में राष्ट्रवाद जो आपका कश्मीर में हुआ, पुलवामा में, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जन जागरण में जो जागृति हुई है, बच्चा बच्चा हर चौराहे पे आकर उन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री से डिमांड की और उसका जो काउंटर अटैक हुआ और जिसमें जो है दुश्मन के घर में घुसकर उनके जो आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म किया गया और जिसमें उनके 300 से 400 के बीच में उनके आतंकवादी जो हैं वो जमी दरोज हुए हैं, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका देश की जो जनता है बहुत उत्साहित है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि भारत ने प्रोएक्टिव डिसीजन लेकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। ये युद्ध नहीं था, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी और अगर कहीं हमारे पड़ोस में अगर कुछ गलत होता है तो एक अच्छे राष्ट्रवादी होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता कि उसका आप जो है कानून को हाथ में ना लेते हुए उसके निवारण के लिए आप सहयोग लें, पुलिस का सहयोग लें, सरकार का सहयोग लें और उसको समाप्त करें। ठीक उसी तरीके से माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान की धृष्टता का जो जवाब दिया है, जो हमारी सेना ने जो जवाब दिया है और प्री प्लान्ड तरीके से जवाब दिया है, वो सराहनीय है। और हिंदी भाषी बेल्ट जो है उसके जो इलेक्शन की डेट्स बिल्कुल वैसे ही पड़ रही है जैसी पहले प्रेडिक्ट की थी। तो उसका दूसरा देखिए, जो ये नव संवत है
6 अप्रैल को शुरू होता है। इसमें माननीय मोदी जी की जो राशि है वो वृश्चिक है और उसका जो स्वामी है जिस दिन नव संवत शुरू होता है वो आपका वृक्ष राशि में है और मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी होते हुए मंगल की पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि पे होने के कारण ये नव संवत 2076 मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है और इसमें जो सफलता है जिसकी हम भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुके हैं, 2016 में ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि 2019 का जो मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद होगा और बीजेपी 299 प्लस सीट्स लेगी, एनडीए जो है 408 प्लस सीट्स लेगी, जिसका पुनः जब अवलोकन किया गया कैंची धाम नीम करौली बाबा जी के धाम से जब इसका पुनः जब इसका एनालिसिस किया गया, वो आपके एनएमएफ न्यूज़ के माध्यम से उसका डिटेल्ड एनालिसिस उसमें जो जो नंबर आए थे वो आपका दिया है, तो उसमें कहीं पे भी जो है बीजेपी और एनडीए जो है 371 से कहीं नीचे नहीं आती और जो फाइनल आंकड़ा है वो 413 का है। 413 एनडीए प्राप्त कर सकती है, जिसकी भविष्यवाणी में पहले कर चुका हूँ। और आजकल के जो हालात हैं, देखिए जब मुद्दा राष्ट्रवाद का होता है तो उसके अगेंस्ट जो भी बोलेगा सब उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे, उसके विरोध में जाके खड़े हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, सिद्धू ने जो वक्तव्य दिया पुलवामा पे कि वो पेड़ गिरा के आए हैं या वहाँ पे लोग मरे हैं, तो कितना मतलब नीच मानसिकता का घोतक, तो कौन खड़ा होगा विपक्ष के पास साथ जाके। यही कारण है कि जो गठबंधन जिसको महागठबंधन का नाम दिया गया है, महागठबंधन में आज जो हैं इसके निर्माता जिनके इनिशिएटिव से महागठबंधन शुरू हुआ था वो महागठबंधन से एक किस्म से बाहर हैं, क्योंकि महागठबंधन का कोई भी नेता उनको एज ए पीएम कैंडिडेट नहीं मान रहा है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि नव संवत 2076 पीएम मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, उनके फेवर में जाने वाला है। ऐसे में मन में ये सवाल भी उठते हैं कि कहीं ना कहीं क्या जो महागठबंधन है, जो मोदी विरोधी दल है, वो क्या पीएम मोदी की राह में अड़चने पैदा कर सकते हैं? कि आपको ऐसे संकेत दिख रहे हैं? देखिए इस टाइम का जो 2076 के जो सितारे हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा पड़ोसी देश कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे देश में चुनाव जो हैं, चुनाव के ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा। कोई ना कोई ऐसी घटना होगी, कुछ ना कोई ऐसी हरकत होगी जिससे चुनाव जो है पोस्टपोन हो सकते हैं। ऐसी संभावना इसमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो ग्रह दशा बता रही है इस टाइम 6 अप्रैल 2019 जिस दिन हमारा नवा संवत स्टार्ट होता है, इसका राजा जो है वो है शनि और उसका मंत्री जो है वो है सूर्य। और मैंने ये भी सुना है कि जो शनि देव होते हैं वो इंसान के कर्म के हिसाब से उसे फल देते हैं। बिल्कुल देते हैं। राजा शनि होने के कारण, और शनि का जो वाहन है वो है भैंसा, और भैंसा आपको पता है यमराज की सवारी है। तो 2076 का जो आगमन है राजा शनि होने के कारण और उसकी सवारी भैंसा होने के कारण, और उधर मंत्री जो आपका है वो हैं सूर्यदेव भगवान। तो जब भी मंत्री, वर्ष का मंत्री जब सूर्य होता है तो राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में परस्पर आपस में परस्पर वो कंपटीशन के कारण युद्ध का वातावरण बनता है। और अभी जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, और क्योंकि राजा शनि है, शनि उपद्रवकारी ग्रह है और ये आपके किए हुए कर्मों के अनुसार ही फल देता है। राजा शनि हो गया, और केतु की महादशा में चंद्रमा का अंतर है
जिस टाइम पे हमारे जो है इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें केतु की महादशा में चंद्रमा का अंतर है, और स्टार्टिंग जो है आपकी इलेक्शन की जो स्टार्टिंग है वो है आपकी 11 अप्रैल से। उस टाइम केतु में, सूर्य में शुक्र जो है मुस्लिम राष्ट्रों का मालिक है शुक्र। तो इसलिए कहीं से पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई घिनौनी हरकत जरूर होगी जिसका उसको माकूल जवाब मिलेगा। तो इसलिए ये इलेक्शन इतने आसान नहीं है। दूसरा, इसमें 12वें घर में राहु है और 6ठे घर में शनि केतु का योग होने के कारण, शनि और केतु के योग के कारण, और शनि आपका राजा हो गया और मंत्री हो गया सूर्य, और केतु की महादशा, और इधर आपकी भ्रामरी में उल्का योगनी के कारण, तो ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, इसमें कुछ स्थिति जो है इतनी आसान नजर नहीं आ रही है कि टाइम से इलेक्शन ठीक ठाक होंगे। कुछ ना कुछ इसमें उपद्रव होगा जिसका उनको माकूल जवाब दिया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि हमारा पड़ोसी देश इस इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो विरोधी दल हैं, मान लीजिए जो हमारे विपक्षी नेता हैं, क्या उनकी तरफ से कहें कि कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा हो सकती हैं? तो आपने कहा कि इलेक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अड़चनें पैदा कर सकता है, लेकिन विरोधी दलों के लिए कैसा रहेगा ये वक्त? देखिए, करंट में जो है इस टाइम जो है जो विरोधी दल हैं या जो आपके जो यूपीए के घटक हैं, उनके पास मुद्दा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए, इलेक्शन सिर के ऊपर है और आप मुद्दा क्या ले आके आए हैं? बहस किस चीज़ पे हो रही है कि रमज़ान आ रहे हैं। आप ये क्यों नहीं देखते कि इलेक्शन से हफ्ता पहले नवरात्र भी तो आ रहे हैं, और सारे हिंदू त्यौहार इलेक्शन के दौरान ही आ रहे हैं। उस चीज़ पे किसी ने नहीं बोला, लेकिन इस चीज़ पे बोला जाति के आधार पर डिवाइड करने के लिए कि रमज़ान आ रहा है तो इसलिए इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, या इसके ऊपर इन्होंने गौर नहीं किया। तो ऐसी छोटी छोटी हरकतें जब होंगी, ये तभी होती हैं जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता। मेजर कोई मुद्दा नहीं है। मोदी हटाओ इज़ नॉट अ मुद्दा। वो देश का आवाम जानता है कि भैया जो बंदा देश के लिए 24 में से 18 घंटे काम कर रहा है, और जो मापदंड मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, प्रधानमंत्री कार्यकाल में, जबकि ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो कर चुके हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर अगले 10 साल उनको दिए जाते हैं तो देश कहीं का कहीं सोने की चिड़िया बना देंगे।